Good evening, friends, and welcome back to our YouTube channel प्रिंस गोयल जीपी सर। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी लास्ट रीजनिंग की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस हुआ था, अल्फ़ाबेट टेस्ट हुआ था, उसी से कुछ मिलता जुलता और उसी से रिलेटेड टॉपिक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल एंड नंबर टेस्ट। इन दोनों टॉपिक को मैं साथ करवा रहा हूँ और देखो बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक हैं, कोई ट्रिक की बात नहीं, सिंपल अपने को समझना है, इनको ध्यान से करना है। क्वेश्चन एक तरह से मैं कह सकता हूँ फ्री के मार्क्स हैं अगर एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या है, आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन दी मिलेगी, इसमें नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट भी है, सिंबल भी हैं। देखो नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग। एक आपको मिलेंगे लेटर या अल्फ़ाबेट, ए बी सी डी वगैरह, ए बी सी वगैरह इस तरह से, जिसको हम लेटर या अल्फ़ाबेट बोलते हैं, लेटर या अल्फ़ाबेट। ठीक है। एक मिलेंगे सिंबल, सिंबल में आपको हैश मिल जाएगा, एट द रेट, परसेंटेज, इस तरह से कोई भी सिंबल। और इन सबको हम मिला के बोलते हैं एलिमेंट। यानी इस पूरी लाइन के जितने भी एलिमेंट, जितने भी हमें जो भी दिख रहा है, चाहे नंबर दिख रहे हो, चाहे अल्फ़ाबेट दिख रहे हो, चाहे सिंबल दिख रहे हो, नंबर्स आपको बता दिया क्या होते हैं, लेटर अल्फ़ाबेट बोल दिया, सिंबल बता दिया, इन सबको मिला के बोलते हैं एलिमेंट। देखो जैसे कि अपने को एक लाइन दे रखी है, इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी लेटर आर देयर इन अरेंजमेंट, कितने लेटर ऐसे हैं। देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कितने लेटर ऐसे हैं, तो सिर्फ आपको लेटर पे ही ध्यान देना है। हाउ मैनी लेटर आर देयर इन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल और इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। देखो इसकी हिंदी करें तो क्या है, कितने लेटर ऐसे हैं, लेटर का मतलब ए बी सी डी, कितनी ए बी सी डी ऐसी हैं जिनके पीछे, प्रीसीड का मतलब पीछे, जिनके पीछे या तो सिंबल है, या तो जिनके पीछे सिंबल है, या जिनके आगे, फॉलोड का मतलब आगे, जिनके आगे नंबर है। ठीक है, बट नोट बोथ, दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में जो आपको इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल और लेटर ढूंढने हैं, तो लेटर को मार्क कर लो, ताकि लेटर को मार्क कर लोगे ध्यान रहेगा। एक लेटर ये है, एक लेटर के, एस, ये 5 है भाई, पी, एल, वी, एम, यू, ई, क्यू, जी, टी, वाई। सारे लेटर को मैंने मार्क कर लिया, गलती नहीं होनी चाहिए। हाउ मेनी लेटर आर देयर इन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज आई इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, या तो उनके पीछे सिंबल है, पीछे का मतलब इधर की तरफ, बैक साइड, प्रीसीड का मतलब पहले, या तो उनके पहले सिंबल है या उनके बाद में नंबर है। देखो पहले सिंबल है, काउंट होगा, ठीक है, बाद में नंबर है, काउंट होगा, लेकिन दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। देखो उसने कहा था या तो इनके पहले सिंबल है या बाद में नंबर है, लेकिन दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे दोनों चीज है, पहले सिंबल है, बाद में नंबर, काउंट नहीं करेंगे। देखो पहले सिंबल है, बाद में नंबर नहीं है, काउंट करेंगे, ओके है। पहले सिंबल नहीं है लेकिन बाद में नंबर है, ओके है। या तो पहले सिंबल हो या बाद में नंबर हो, दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। दोनों लेटर काउंट हो रहे हैं क्योंकि इसके पहले सिंबल है और इसके बाद में नंबर है। पहले सिंबल है, ठीक है, ना तो इसके पहले सिंबल ना बाद में नंबर, ये काउंट नहीं होगा। पहले सिंबल नहीं है और बाद में नंबर है, काउंट हो जाएगा, वी के बाद में 8 है। पहले सिंबल है, काउंट हो जाएगा, ठीक है। पहले सिंबल नहीं है, बाद में नंबर भी नहीं है, काउंट नहीं होगा। पहले सिंबल नहीं है, बाद में नंबर है, काउंट हो जाएगा। पहले सिंबल है, बाद में नंबर का हमको देखना ही नहीं। पहले सिंबल है, नहीं है, बाद में नंबर भी नहीं है, काउंट नहीं होगा। पहले सिंबल है, बिल्कुल है, बाद में नंबर नहीं है। पहले सिंबल है, नहीं, बाद में नंबर होना चाहिए था, नहीं, ये भी काउंट नहीं होगा। तो आपको यही चीज ध्यान देनी है, पहले सिंबल हो। इसने पूछा था कितने लेटर ऐसे हैं, तो मैंने पहले सारे लेटर को मार्क कर लिया। उसके बाद कितने लेटर ऐसे हैं जिनके पहले सिंबल है, उनसे पहले सिंबल होना चाहिए, बाद में या बाद में नंबर होना चाहिए।
दोनों चीज़ एक साथ नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे पहले सिंबल था और बाद में नंबर था, मैं काउंट नहीं करूँगा। या तो सिंबल हो या नंबर हो, दोनों काउंट तभी काउंट करेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आंसर आएगा 8। नेक्स्ट देखो सीरीज यही है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन अबाउ अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज। पहले कॉन्सोनेंट देखो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट ढूंढो, उनको सर्कल कर लो, मार्क कर लो। सर्कल क्या है, मार्क कर सकते हो आप। कॉन्सोनेंट देखो कौन कौन है, जो आपने पहले मार्क कर रखे थे लेटर, उन्हीं में ढूंढोगे कॉन्सोनेंट। के एस ये भी कॉन्सोनेंट है, पी भी कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट है, वी भी कॉन्सोनेंट है, एम भी कॉन्सोनेंट है। यू नहीं है तो मत करना, ई को भी मत करना। यू भी कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, टी भी है, वाई भी है। देखो इसका क्वेश्चन था हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर। जैसे मैंने पढ़ा तुरंत कॉन्सोनेंट को मार्क कर दिया ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। अब मुझे पूरी लाइन नहीं दिख रही, सिर्फ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं, क्योंकि देखो इसने पूछा कॉन्सोनेंट आर देयर, तो कुछ ना कुछ कॉन्सोनेंट से रिलेट करवाएगा। अब मुझे खाली इनको चेक करना है, पूरी लाइन को चेक नहीं करना। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीड बाय सिंबल। देखो जिसके पीछे कॉन्सोनेंट है, जिसके पीछे कॉन्सोनेंट है लेकिन पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। देखो जिसके पीछे कॉन्सोनेंट है, ईच देखो इसमें पूछे कितने कॉन्सोनेंट हैं, विच इज इमीडिएटली फॉलोड, यानी जिसके बाद में, फॉलोड का मतलब बाद में, जिसके बाद में कॉन्सोनेंट है लेकिन पहले सिंबल नहीं है। पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। देखो पहले सिंबल आ रहा है नहीं काउंट करूंगा, पहले सिंबल आ रहा है नहीं काउंट करूंगा, ठीक है ना। बाद में कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ध्यान रखना, बाद में कॉन्सोनेंट भी आना चाहिए। बाद में कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा। एक तो होता है ववल ए ई आई ओ यू, एक होता है कॉन्सोनेंट जो बाकी बचे। तो मैंने कॉन्सोनेंट को टिक किया था। अब कह रहा है कितने कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनके बाद में कॉन्सोनेंट है और पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। पहले सिंबल हटा दिया, ठीक है, पहले सिंबल हटा दिया, इसको इसलिए हटा दिया, बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है। देखो पहले सिंबल था हटा दिया, बाद में कॉन्सोनेंट है, पहले सिंबल भी नहीं है, बाद में कॉन्सोनेंट भी है, ये तो ओके है मेरे लिए। एल तो होगा ही होगा, पहले सिंबल नहीं है, ठीक है ना, बाद में लेकिन कॉन्सोनेंट भी नहीं है, बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, बाद में कॉन्सोनेंट है लेकिन पहले सिंबल है। भाई पहले सिंबल भी नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन चेक करनी है। अगर एक कंडीशन पे फुलफिल नहीं हो रहा छोड़ दो, अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी दूसरी चेक कर रहा हूं। देखो जैसे इसमें पहले को पहले सिंबल दिखा, मैंने तुरंत काट दिया। कंडीशन ये थी पहले सिंबल नहीं होना चाहिए और बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो जब एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो मैं दूसरी चेक नहीं करूंगा। टी पहले सिंबल है नहीं सोचूंगा मैं। वाई पहले सिंबल नहीं है, सही है, बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए था, नहीं है, तो सिर्फ एक ही बन रहा है, एल एल, ओनली एल बन रहा है, आंसर आएगा 1, ठीक है। ऊपर वाले का आंसर आया 8, नीचे वाले का आंसर आ रहा है 1। देखो उसी डाटा से रिलेटेड मेरे पास आगे और क्वेश्चन है, डाटा वही है, सेम वही सीरीज है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 15th फ्रॉम राइट हैंड। देखो इसने सारे एलिमेंट इंक्लूड करे हैं। कई बार ये ऐसा भी करेगा, कुछ सिंबल हटवा देगा, कुछ लेटर हटवा देगा। तो यहां तो फिलहाल इसने सब कुछ इंक्लूड करा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपने को इतनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ द 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 15th फ्रॉम राइट हैंड। 9th देखो लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th है लेफ्ट हैंड से। 15th राइट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15th। देखो क्या कह रहा था ये, अपने को बीचों बीच का एलिमेंट निकालना है इस सीरीज में। कहा कौन सा बीचों बीच का, लेफ्ट से नोवा ले लिया हमने और राइट से 15th, इनके बीचों बीच देखो कितने बचे, 3 2 5 और 7 बचे। अपने यहाँ पे 7 आ रहा था ना और यहाँ पे @ आ रहा था,
कितने एलिमेंट बचे? 3 4 5 6 7। तो 7 बचे, चौथा एलिमेंट बीचों बीच वाला होगा, तो आंसर आएगा पी। पी चौथे नंबर पे दिख रहा होगा सभी को, तो पी आंसर। देखो फ्रेंड्स, जो अब तक हमने क्वेश्चन करे उसमें इस टाइप के थे हमारे पास कि लेफ्ट से राइट, या तो लेफ्ट राइट अरेंजमेंट पूछ रहा था, या एलिमेंट नंबर सिंबल के बारे में हमें कुछ पूछ रहा था कि इससे पहले या इसके बाद प्रीसीडेड या सक्सीडेड। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो सीरीज से रिलेटेड है। और देखो सीरीज में 3 एलिमेंट यहां दे रखे हैं, 3 एलिमेंट यहां, 3 एलिमेंट यहां। तो आप ये बात याद रखना, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में अगर सीरीज दे रखी हो तो 99% चांस है कि पहले का लिंक पहले के साथ, दूसरे का लिंक दूसरे के साथ, और तीसरे का लिंक तीसरे के साथ। ठीक है, 99% चांस है, 1% इधर उधर होता है, उसको हम देख लेंगे, उसमें हो सकता है इन तीनों का आपस में लिंक हो। दूसरी बात, खाली इन्हीं में नहीं, जो अल्फाबेट के हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, इसमें 3 अल्फाबेट लिखे रहते हैं सीरीज में, अल्फाबेट फिर अल्फाबेट, उसमें भी ऐसे मिलता है कि पहले का लिंक पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। 99% चांस है, 1% इधर उधर हो सकता है, उसको हम देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट दे रखा है हमें बीटा। ठीक है, मैं स्पेसिफिक नाम बोल रहा हूं, अगर आपको स्पेसिफिक नाम से दिक्कत है तो आप सिंबल देख सकते हैं बीटा। तो बीटा से देखो 5 कैसे बना, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट छोड़ के 5 बना। 5 से एट द रेट कैसे बना, 5 से एट द रेट, 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़ के बना। आप भी 6 छोड़ दो एट द रेट के बाद, 1 2 3 4 5 6, क्या बनेगा? जी। ऐसे ही नेक्स्ट है 2, 2 से देखो क्या बना, डॉलर बना, 1 2 3 4 5 6, डॉलर बन रहा है, सही है, 6 एलिमेंट छोड़ के। डॉलर से यू बनना चाहिए 6 एलिमेंट छोड़ के, 1 2 3 4 5 6, यू बन रहा है। आप नेक्स्ट यू के बाद 6 एलिमेंट छोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, 9 बन रहा है, 9 लिख रखा है। ऐसे ही एस, एस के बाद 6 एलिमेंट छोड़ते हैं, देखो एस ये रहा हमारे पास, 6 एलिमेंट छोड़ता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, क्या बन रहा है? वी बन रहा है। और वी के बाद 6 एलिमेंट छोड़ता हूं तो एरो बननी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, एरो बन रही है। एरो के बाद अगर आप 6 एलिमेंट छोड़ोगे, 3 और 3 6, टी बनेगा, टी ही लिख रखा है मैंने आंसर में। एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले के बाद 6 एलिमेंट छोड़ रखे हैं, तो यहाँ तो दूसरे में 6 एलिमेंट छूट रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है दूसरे के बाद 7 एलिमेंट हो या 8 हो। प्लीज आप ध्यान से पढ़ ले तब क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं है कि पहले में 6 है तो दूसरे में 6 मिलेंगे। सीरीज चेंज हो सकती है, कभी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अब इसी टाइप में दे रखा है हमें, जो अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस बदल कर रहे हैं। नंबर टेस्ट भी समझ सकते हो, नंबर टेस्ट में सिर्फ नंबर आएंगे। नंबर मैंने आपको 3 चीज बताई थी, लेटर या अल्फाबेट, एक नंबर, एक सिंबल, और इन सबको मिला के बनता है एलिमेंट। नंबर टेस्ट में सिर्फ नंबर आएंगे और कोई फर्क नहीं है। अल्फाबेट टेस्ट में, अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस बदल में सारी चीज आती है। तो अगला क्वेश्चन है, चूज द ओड वन, आपको अलग छांटना है इनमें से। ठीक है, अपने को ये 4 5 दे रखे हैं, इनमें से अपने को अलग छांटना है। देखो अलग कैसे छांटोगे, पहले आप इनको रिलेट करो। 7 के बाद हैश कैसे बना और के कैसे बना। देखो 7 ये रहा, 7 के बाद एक एलिमेंट छोड़ दूं तो हैश बन जाता है, और एक एलिमेंट पीछे चल जाऊं तो के बन जाता है। एक एलिमेंट छोड़ के आगे चल जाऊं, आपको दिख रहा होगा 7 के बाद अगर मैं एक एलिमेंट छोड़ के आगे चल जाऊं तो हैश बन जाता है। एक एलिमेंट पीछे छोड़ के चल जाऊं, यानी कि एस छोड़ के चल जाऊं तो के बन जाता है। यू के देखो, यू कहां पे है, ये रहा। यू के बाद अगर मैं एक एलिमेंट छोड़ दूं तो 6 बन जाता है, पीछे आता हूं तो एट द रेट बन जाता है। इन दोनों में सेम रिलेशन मैच हो रहा है, तो इन दोनों को अलग नहीं छांटना। चूज द ओड वन का मतलब होता है चारों चीज एक साथ जैसी होंगी और पांचवी चीज उनसे अलग होगी। एंड वाई 9, एंड कहां पे है, ये रहा। एक एलिमेंट छोड़ दूं आगे जाता हूं तो वाई बनता है, पीछे की ओर जाता हूं तो 9 बनता है, ये भी इनके साथ मैच हो रहा है। बीटा टू डेल्टा, बीटा ये रहा, एक एलिमेंट छोड़ता हूं आगे जाता हूं 2 बनता है, पीछे की तरफ डेल्टा बन रहा है। तो ये चारों तो रिलेट हो रहे हैं, पांचवा अलग है, यही हमारा अलग है। बाकी चेक भी कर लो, अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं, चारों मैच हो रहे हैं।
इन चारों में एक ही रिलेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? जैसे कि U6 एट द रेट U के बाद अगर एक चीज को छोड़ के आगे बढ़ता हूं तो 6 बनता है, पीछे जाता हूं तो एट द रेट। चारों में से बन रहा है, पांचवा लगा इसमें नहीं बन रहा। आप चेक करेंगे S, ये रहा हमारा S, S के बाद दो एलिमेंट छोड़ के S बनाया और दो एलिमेंट पीछे छोड़ के 2 बनाया। दो दो एलिमेंट छोड़ के बन रहा है, बाकी में एक एक एलिमेंट छोड़ रहे थे। देखो U के बाद एक छोड़ के 6 आया था, ठीक है ना। इसमें क्या है, S के बाद ये हमारा S है, दो एलिमेंट छोड़ के S बनाया तो ये अलग है, छाड़ दिया। अब इसी में क्वेश्चन एनालॉजी का भी दे रखा है। तो आपने देखा वो सीरीज आ गई, ओड वन आ गया, एनालॉजी भी इसी में इंक्लूड कर दी। अब एनालॉजी में क्या है, एनालॉजी में मैं आपको एक बात यहां पे दोबारा बोलूंगा, ध्यान से सुनो। एनालॉजी में पहले एलिमेंट का ये ट्रिक है, अब बार बार सोचना ना पड़े, पूरे में देखना ना पड़े। अगर आप पूरे में देखोगे दिक्कत में रहोगे। सीधी सी बात, कंसेप्ट से सोचो, ट्रिक से सोचो। पहले का लिंक पहले के साथ, दूसरे का लिंक दूसरे के साथ, तीसरे का लिंक तीसरे के साथ। 99% में 1% इधर उधर बचता है ना, उसको हम देख लेंगे। देखो हम क्या बात कर रहे थे कि पहले का लिंक पहले के साथ, दूसरे का लिंक दूसरे के साथ और तीसरे का लिंक तीसरे के साथ। और यहां पे हमने देखा बीटा शुरू से, अगर मैं देखूं बीटा शुरू से कितने नंबर पे भाई, बीटा शुरू से कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। बीटा शुरू से कितने नंबर पे भाई शुरू से कितने नंबर पे बीटा, तीसरे नंबर पे। एक चीज हमारे देखने में आई, बीटा शुरू से कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। और जो टी है वो लास्ट से कितने नंबर पे है, तीसरे पे। तो मैं लिख देता हूं बीटा स्टार्टिंग से तीसरे पे और टी लास्ट से तीसरे पे। अब एफ को जज करो आप, जो एफ है वो शुरू से कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे, और लास्ट से चौथे नंबर पर कौन है, एंड। तो दूसरे का दूसरे के साथ लिंक बन रहा है, फोर्थ का फोर्थ के साथ लिंक बन रहा है, क्योंकि देखो ये तीसरे पे था शुरू से और ये लास्ट से तीसरे पे। एफ शुरू से चौथे नंबर पे और इधर से एंड चौथे पे लास्ट से। इधर से देखो डेल्टा, ये वाला सिंबल ये दे रखा है ना, ये सिंबल पहले नंबर पे है स्टार्टिंग से, और ये पाउंड का सिंबल बोल सकते हैं आप, जो ये सिंबल है पाउंड का सिंबल है, ये लास्ट से पहले पे। तो एक चीज मेरे समझ में आ गई, एनालॉजी में यहाँ पे क्या बन रहा है, जो पहले का लिंक पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, और जोन सी पोजीशन पे स्टार्टिंग से है, लास्ट अपने को लास्ट से लिखना है, अपने को इसके साथ रिलेट करना है। देखो के कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग से 7 नंबर पे है, तो लास्ट से 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लियर का सिंबल होता है। जो स्टार, स्टार देखो स्टार्टिंग से कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे, तो लास्ट से 6 नंबर पे कौन है, 3 4 5 6 9। 7 पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ लिखूंगा। 7 देखो 7 कितने नंबर पे, 3 और 3 6, 7 8 9। 7 9th नंबर पे स्टार्टिंग से, जो 7 है 9वें नंबर पे स्टार्टिंग से, तो 9वें नंबर पे लास्ट से ढूंढूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यू है आंसर, यही होगा क्लियर का सिंबल 9 और क्यू। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नई सीरीज ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जो सीरीज आपको दिख रही होगी, सारे एलिमेंट लिख रखे हैं यहां पर, सारे एलिमेंट लिख रखे हैं, उन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज 7th टू राइट ऑफ, विच एलिमेंट इज 7th टू राइट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम राइट। देखो अब आपके एक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे ये वो क्वेश्चन भी ले आया अल्फाबेट टेस्ट के भी, तो बिल्कुल लाएगा अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन भी ऐड करेगा। यहाँ पे सारी चीज के क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं। देखो अल्फाबेट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन को यहां से अब अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस बदल से रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, विच एलिमेंट इज 7th टू राइट ऑफ,
15th एलिमेंट फ्रॉम राइट, यानी सीधे हाथ की तरफ से 15वां एलिमेंट और उसके राइट की तरफ 7वां एलिमेंट। सीधे हाथ की तरफ से 15वां एलिमेंट और उसके राइट की तरफ 7वां एलिमेंट। तो सीधे हाथ की तरफ 15वां एलिमेंट देखो इधर की तरफ जाओगे, ठीक है। पहली बात तो राइट और राइट क्या होता है, माइनस होता है। 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8। देखो सीधे हाथ की तरफ से 15वां एलिमेंट और राइट की तरफ इधर वापिस आना है, तो आप 8वां एलिमेंट इधर से काउंट कर लो ना भाई। अगर सीरीज उधर की तरफ भागती तो लेफ्ट से काउंट करते हम। अब सीरीज कहाँ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है ना। या आप ऐसे देख सकते हो, राइट का एलिमेंट बड़ा है ना, देखो 7th टू राइट और 15th एलिमेंट फ्रॉम राइट। तो सिंपल सी बात, राइट वाली पोजीशन ज्यादा बड़ी है ना, तो आपको राइट से ही काउंट करना है। बाकी जो मैंने पहले की वीडियोज में बताया था, कहा था राइट और राइट आप माइनस कर लेना। 15 में से 7 माइनस करा, कितना आया भाई 8 आया, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, राइट 15वां एलिमेंट राइट से और उसके राइट में 7वां। तो सीरीज कहाँ जा रही है, उधर की तरफ जा रही है ना, तो उधर से आप 8वां एलिमेंट काउंट कर लो। 8 तो आपका ही रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आएगा 4। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है, इफ ऑल द सिंबल्स आर रिमूव्ड देन विच एलिमेंट विल बी 8th फ्रॉम लेफ्ट। आपको सारे सिंबल हटाने हैं इस सीरीज में से। देखो सारे सिंबल हटाता हूं मैं, सारे सिंबल को मैं डार्क कर देता हूं क्योंकि आगे मुझे और कोई क्वेश्चन करना भी नहीं, तो जो करना था हो चुका। सारे सिंबल हटा देता हूं मैं, सिंबल ये हट जाएगा, ये बी है बीटा नहीं है, ये सिंबल हट जाएगा। सारे सिंबल हटाने हैं आपको, ये भी हट जाएगा, सारे सिंबल हटा दीजिए, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो सारे सिंबल थे, सारे सिंबल हटा दिए हमने। अब क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द सिंबल्स आर रिमूव्ड देन विच एलिमेंट विल बी। एलिमेंट पूछ रहा है, शब्द को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे अल्फाबेट दे दिया तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ अल्फाबेट ही काउंट करने पड़ेंगे। एलिमेंट का मीनिंग मैं शुरू में बताया था, एक होता है अल्फाबेट, एक होता है नंबर और एक होता है सिंबल। इन सबको मिला के एलिमेंट बोलते हैं। तो ये कह रहा है सारे सिंबल हटा दो, विच एलिमेंट विल बी 8th फ्रॉम लेफ्ट। कौन सा एलिमेंट 8वें नंबर पे होगा लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें नंबर पे कौन आ रहा है, यू। आंसर होगा यू।